अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी है। 1 to 9 पार्ट हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। इवन कि ये आपने 8th स्टैंडर्ड में डिटेल से पढ़ी भी हैं, लेकिन इनको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसमें, क्या सपोज आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए और बी। देयर सम इज़ रिटन एज, उनके सम को हम ए प्लस बी से डिनोट करते हैं। एंड द प्रोडक्ट एज ए बी और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, या फिर यूं ब्रैकेट में भी हम उनको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने जब प्रोडक्ट की बात करनी है तो ये सारी कंडीशन जो है उनमें से कोई भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास, वो कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स जो है हमारे पास सबसे पहले एडिशन वाली है। तो क्लियर प्रॉपर्टी में भी अभी हम एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसने क्या, आप कोई से दो नंबर्स लेते हैं, रियल नंबर से ले उनको ऐड करते हैं, तो वो दोनों जो नंबर है उनका आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सपोज एक -3 और एक 5 है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे पास। इनको हमने ऐड किया, चूंकि साइन ऑपोजिट था तो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आंसर हमारे पास जो है वो 2 आ गया और साइन प्लस साथ में आएगा। तो जो +2 है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। इस तरह अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने दो नंबर जो है वो रियल नंबर्स चूज करने हैं, ए और बी। ठीक है, वो कह रहा है आप उनका आप सम करें। पहले आप ए को रखें और बी को सम करें उसमें, या फिर बी को पहले रखें और ए को उसमें सम करें। तो आपके पास वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो 2 और 3 हमने दो रियल नंबर चूज किए, उनको दोनों साइड पे हमने ऐड किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने 3 रियल नंबर जो हैं वो चूज करने होते हैं। उसके बाद हमने उनको ऐड करना होता है। आप पहले दो नंबर्स को ऐड करें, फिर थर्ड को ऐड करें, या फिर पहले जो सेकंड और थर्ड है उसको ऐड कर लें, फिर फर्स्ट को उसमें ऐड कर लें। इस तरह 5, 7 और 3 को हमने पहले लिया और 5 में 7 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। राइट साइड पे हमने 5 को बाय रखा, 7 और 3 को ऐड करना है। 12 में 3 ऐड करेंगे 15, और यहाँ पे 10 में 5 ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, यानी कि आप 0 को किसी भी वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, कोई आपने रियल नंबर चूज किया है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मीन वो आपके पास नंबर वैसे ही आ जाएगा, वैसे का वैसे। तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव मीन ऐड करना, आइडेंटिटी मीन कि आपके पास ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े, रियल नंबर वैसे ही आ जाए। तो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, आपके पास एक यूनिक रियल नंबर ए है, अब आप उसका इनवर्स ले रहे हैं, -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट कि आप उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि जब आपने एक नंबर चूज किया रियल, वो आपने पॉजिटिव चूज किया, तो उसका इनवर्स क्या होगा, आप नेगेटिव चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने जो एग्जांपल में आपको दिया, पहले आपके पास 3 था, उसका ऑपोजिट क्या होगा, -3 होगा। या यूं भी हो सकता है कि -3 आप चूज करें, उसका ऑपोजिट आपके पास +3 होगा, उनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स। हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज तो वही है, लेकिन अब हम उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं, उनको आप ऐड करते थे। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 और 5 हमने दो रियल नंबर्स चूज किए हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपोजिट साइन होने की वजह से साइन साथ में माइनस का आएगा, और -15 जो है वो भी आपका एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दो नंबर्स चूज करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दोनों साइड्स पे आंसर जो इक्वल आना चाहिए। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में दो रियल नंबर दिए हैं, 1/3 और 3/2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आंसर आ जाएगा। दोनों साइड्स पे हम यही प्रोसेस करेंगे, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इस तरह वैलिड हो जाएगी। जिस तरह हम यहाँ पे दो और रियल नंबर्स लेके उसकी एग्जांपल करके देखते हैं। 3 और 5 चूज किया मैंने, और इस साइड पे हम 5 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो ये हमारी कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 जो है हमने नंबर्स लेने हैं, रियल नंबर्स होने चाहिए। आप पहले दो जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से करेंगे। यहाँ पर उसने कहा है कि पहले आप 3 और 5 को कर लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 द 6 और 6 5 द 30, इधर 5 3 द 15 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 जो है वो हमने नंबर्स लेने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसने कहा कि आपके पास एक यूनिक रियल नंबर जो है 1 होता है, जिसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी आप किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आइडेंटिटी मीन 1 आपने चूज़ करना है और मल्टीप्लिकेटिव मीन आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में भी हमने जिस तरह किया था कि हमारे पास इन्वर्स मीन उसकी ऑपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स जो होगा वो 1 ओवर की फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर आप एक रियल नंबर ए चूज़ करते हैं तो उसका इन्वर्स 1 ओवर ए होगा। तो इस प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे उसने कहा कि आपने ए चूज़ किया तो उसका इन्वर्स 1 ओवर ए था। इस तरह 5 चूज़ करेंगे जो हमारा एक रियल नंबर है, तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर 5 की फॉर्म में होगा। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 एक रियल नंबर, उसका इन्वर्स जो होगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, 1 ओवर 5 की फॉर्म में होगा। बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हुए जो है उनको देख लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में होल्ड कर रही है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको हम देख लेते हैं। उसने कहा कि आपके पास 2 रियल नंबर ए और बी, फिर उनको आप ऐड करें बोथ साइड्स पर, और उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए और वो आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी थी, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने हमें जो प्रॉपर्टी फाइंड करने को कहा है उसमें उसने हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, और ये तीनों जो नंबर्स हैं ए बी सी, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इससे हम इसको शो करेंगे ए बी सी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। उसके बाद यहाँ पर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट दिए हुए। सो इट्स मीन ये नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं और एक ही ऑपरेशन अप्लाई। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर 1 जो है वो शो कर रहा है, ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, और मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कि आप 1 से आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो वैल्यू वैसे आ जाए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बात जो है वो हमारे पास ये रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। पहले हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। पहले हमारे पास इक्वालिटी मीन के 2 साइड्स होती हैं, 2 आपने वो साइड जो है वो वेरीफाई करनी होती है एक इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास वो कह रहा है 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, या फिर पहले वाली दूसरी से छोटी हो सकती हैं, या फिर पहले वाली जो है दूसरी से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे उसने हमें वही कंडीशन सेम दी हुई है, सिर्फ वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज करनी है कि एक्स और वाई हमारे पास रियल नंबर्स हैं, एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है और एक्स जो है वाई के इक्वल है, या फिर एक्स जो है वाई से लेस देन है। अब इस जनरल प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट मैंने 2 रियल नंबर्स चूज किए हैं, उस पर बारी बारी ये तीनों कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है और सेकंड 5 है। अब 2 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ये पहली जो है कंडीशन रॉन्ग होगी। दूसरी है जी 2 और 5 इक्वल होने चाहिए, ये भी रॉन्ग होगी। थर्ड जो है वो वैलिड है, क्योंकि 2 जो है वो के सेकंड नंबर 5 जो है उससे लेस है, तो ये हमारी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, उसने कहा कि 2 रियल नंबर्स हैं आपके पास ए बी, और वो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोथ साइड्स पे आंसर इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 3 और 5 दो रियल नंबर चूज किए हैं मैंने। पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 द 15 और 5 3 द 15, तो आंसर इक्वल आ चुके हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं दो नंबर्स, और ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास उसने अब यहाँ पे हमें 3 रियल नंबर्स दिए ए बी सी। अब वो कह रहा है कि आपके पास आंसर जो है वो इस तरह आना चाहिए, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। थर्ड जो नंबर ऐसा है, आप उसको बहुत साइड्स पे ऐड कर रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये एडिशन के साथ है, तो ये अंडर एडिशन है कि आप 2 रियल नंबर्स लें, उनमें एक तीसरा रियल नंबर ऐसा ऐड करें उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, और वो आपके पास जो ए जो है बी वो साइड्स इक्वल आए। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 एक रियल नंबर्स लिया, 5 सेकंड है, और 3 हमारे पास थर्ड रियल नंबर है। हमने थर्ड नंबर जो है वो एक 3 चूज किया, उसको बोथ साइड्स पे ऐड करना था। अब ये सेम नंबर था, इसको एक साइड पे ले आएंगे, तो इस तरह एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव होकर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 और 5 बच जाएगा। सो ये हमारी जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ये अंडर एडिशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो है हमारे पास, इसमें 5 हमें एक रियल नंबर दिया गया है और उसका ऑपोजिट जो है वो -5 दिया गया है। अब ये जो प्रॉपर्टी थी इसमें हमने कहा था एक आपके पास रियल नंबर हो और उसका इन्वर्स जो होता है नेगेटिव ए, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। आप उनको ऐड करें और आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वो आपके पास ऐड होने की वजह से एडिटिव, और ऑपोजिट साइंस होने की वजह से वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट 8 पार्ट में हमें 7 दिए गए और साथ में उसका इन्वर्स 1/7 की फॉर्म में दिया गया, और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से मल्टीप्लेटिव और इन्वर्स साथ में लिया होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है इसमें होल्ड कर रही है। इस प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि आपके पास ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी ग्रेटर देन 0। आपके पास सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। आपके पास ए जो है बी से तभी बड़ा हो सकता है जब आप थर्ड नंबर जो 0 से बड़ा से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आए वो भी ए सी वाला जो है बी सी से ग्रेटर होना चाहिए। इस पार्ट में हम जनरल जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।